दोस्तों, अपना भारत अपनी विरासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ यात्राएं सिर्फ सफ़र नहीं होती, वो एक अनुभव होती है जो आत्मा को छू जाती है। आज हम चल पड़े हैं उस धरती की ओर जहां हर मोड़ पर रोमांच है, हर घाटी में रहस्य है और हर झील में बसता है एक सुकून। यह है लेह लद्दाख की यात्रा, एक असली ज़िंदगी का फिल्मी सफ़र। तो दोस्तों, लेह लद्दाख की 5 दिवसीय यात्रा पर अपन चल रहे हैं और 5 दिन के अंदर हम लेह लद्दाख की प्रमुख आकर्षण को देखेंगे, मेन अट्रैक्शंस और यहाँ की जो मेन मोनेस्ट्री, पहाड़ियाँ, लेक और जो प्रमुख स्थल है वो देखेंगे। दोस्तों, लेह की ये यात्रा हमने दिल्ली से एरोप्लेन से लेह तक शुरू की 8 जून 2025 से, और हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से लेह की ओर। लेह पहुंचते ही सबसे पहले महसूस हुआ साफ नीला आसमान, बर्फीली हवा और वो शांति जो कहीं और नहीं। आज का दिन हमने आराम में बिताया ताकि शरीर को 11,500 फीट की ऊंचाई के अनुसार ढाला जा सके। छोटी छोटी यात्राएं की और लोकल मार्केट में घूमा। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध डिश थुक्पा भी हमने खाया, जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का था। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड डे था 9 जून 2025 को। इसमें हमने लेह के लोकल साइट सीन देखे। लोकल साइट सीन में हॉल ऑफ फेम, जहां भारत के वीर सैनिकों को समर्पित ये म्यूजियम हमारी सेना की बहादुरी, कारगिल युद्ध की कहानियाँ और युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को करीब से दिखाता है। एक देशभक्ति से भरपूर अनुभव है। इसके बाद हमने गुरुद्वारा पत्थर साहिब की यात्रा की। ये पवित्र स्थान गुरु नानक देव जी की याद में बना है। माना जाता है कि यहाँ राक्षस द्वारा फेंका गया पत्थर खुद ही नरम हो गया था। सच्ची श्रद्धा की मिसाल है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इसके बाद हमने इंडस जंस्कर संगम का यात्रा किया, जहाँ इंडस नदी और जंस्कर नदी एक साथ मिलती है और हरे और नीले रंग का अद्भुत मेल है। ये दृश्य वाकई मनमोह लेने वाला था। संगम के बाद हम मैग्नेटिक हिल देखने चले गए, एक ऐसी जगह जहाँ गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चढ़ती है। साइंस हो या चमत्कार, ये अनुभव हैरत अंगेज था। दोस्तों, मैग्नेटिक हिल देखने के बाद हम शांति स्तूप की ओर अग्रसर हो गए। लेह की ऊंचाई से सूर्यास्त देखना, और वो भी शांति स्तूप से, एक आध्यात्मिक अनुभव था। शांति स्तूप देखने के पश्चात हम लेह फोर्ट की ओर बढ़े। सदियों पुराना महल जो कभी राजाओं का घर था। इसकी खिड़कियों से पूरा लेह शहर का नज़ारा नज़र आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा सेकंड डे गुजरा और हमने लेह के आसपास के स्थान देखे। और तीसरा दिन था 10 जून 2025। लेह से नुब्रा वैली वाया खरदुंगला पास। जी हाँ दोस्तों, हम नुब्रा वैली की ओर अपनी कार से बढ़ चुके थे और बीच में खरदुंगला पास पड़ता है। हम लेह से सुबह करीब 9:30 बजे कार में सफ़र शुरू किया। दोपहर 12 बजते बजते हम खरदुंगला पास पहुंच गए। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है ये। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा रोड जहां पर मोटर कार चल सकती है, इसलिए इसे सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उत्साह आसमान को छूता हुआ नजर आया। देखिए दोस्तों, किस प्रकार यहां पे घूमने वाले पर्यटक आनंद ले रहे हैं। देखिए, राजस्थान से और कई जगह से लोग आए हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद हम खरदुंगला पास से आगे निकले और दिस्कित मोनेस्ट्री लगभग 3 बजे पहुंच चुके थे। लद्दाख की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ की 106 फुट ऊंची मैत्रेयी बुद्ध की मूर्ति शांति और दया का प्रतीक है। दिस्कित गोम्पा 14वीं शताब्दी में बनी थी और आज भी यह जीवंत परंपरा को समेटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, हम पहुंचे नुब्रा वैली एडवेंचर्स। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान और हिमालय का अनोखा संगम। यहाँ हमने डबल हम्प कैमल सफारी किया, ATV बाइक पर राइड का लुत्फ उठाया और रात नुब्रा होटल में बिताई। तारों से भरी रात और सर्द हवाएं साथ थी।
ये एक अनोखा संगम था। तो दोस्तों हमारा चौथा दिन था 11 जून 2025। जी हाँ दोस्तों, इस दिन हम नुब्रा से पेंगोंग लेक के लिए रवाना होने वाले थे। सुबह करीब 9:30 बजे हम नुब्रा से निकले। रास्ते में नदियाँ, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक मोड़ हर पल रोमांच से भरा हुआ था। यहाँ पर जगह जगह इलेक्ट्रिक रिदम, मोटरसाइकिल की गूंज। सुबह नुब्रा वैली की सर्द हवाओं में जब हम निकले पेंगोंग झील की ओर, सामने बर्फ से ढके पहाड़ और नीचे गहराई में बहती नदियाँ, सड़कें ऐसी कि हर मोड़ दिल की धड़कनें तेज कर दे। और उसी रास्ते में मिले कुछ बाइकर ग्रुप्स, रॉयल एनफील्ड की गूंज सुनाई पड़ती है, धूल उड़ाती मोटरसाइकिलें और हर चेहरे पे जुनून की चमक। ये सिर्फ बाइक की सवारी नहीं थी, ये एक जज्बा था पहाड़ों को महसूस करने का। और दोपहर 3 या 3:30 बजे के आसपास हम पेंगोंग लेक पहुंच चुके थे। दोस्तों पेंगोंग लेक यह 134 किलोमीटर लंबी लेक है जो भारत और चाइना तक फैली हुई है। नीला रंग इतना गहरा कि लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। यही वह झील है जहां 3 इडियट्स मूवी का फेमस सीन शूट हुआ था। और यही वो लेक है जहां 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स शूट हुआ था, जहां रेंचो, फरहान, राजू फिर से मिले थे। और आज हम उसी पल को जी रहे थे। बस फर्क इतना था, वहाँ आमिर खान थे, यहाँ हमारे साथ थी यादें और वो ठंडी सांस रोक देने वाली हवा। शाम को झील के किनारे टहलना और रात को वही होटल में ठहराव एक जीवन भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों इस प्रकार पेंगोंग लेक बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल स्थान था। इसके बाद हमने यहीं पे होटल में स्टे किया और हमारा 5वां दिन था 12 जून 2025, जिस दिन हम पेंगोंग से चांगला पास होते हुए ले जाने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे शुरू किया सफ़र। दुर्बुक गांव होते हुए 12:30 बजे पहुंचे चांगला पास पर। चांगला पास 17,688 फीट की ऊंचाई पर है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पास है। यहाँ चांगला बाबा मंदिर में दर्शन किए, जिन्हें यात्रियों का रक्षक माना जाता है। बर्फ़ की चादर, तेज हवा और उच्चता, सब कुछ रोमांचक था। यहाँ 10-15 मिनट से ज़्यादा रुकना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए 10-15 मिनट में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो भी करना करके चलते बनिए। इसके बाद दोस्तों हम थिक से मोनेस्ट्री पहुँचे। थिक से मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर विशाल मोनेस्ट्री है जो लद्दाख का मिनी पटाला कहलाती है। यहाँ की वास्तुकला, बुद्ध की मूर्तियाँ और अंदर की शांति का वातावरण दिल को छू लेता है। दोस्तों इसके बाद हम रास्ते में पढ़ने वाले रेंचो स्कूल गए। यह 3 इडियट्स की फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये स्कूल नवाचार और सस्टेनेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। रात को हम वापस ले पहुंच गए, वहां होटल में स्टे किया और आराम से वहीं रुके। इसके बाद नेक्स्ट डे 13 जून को हमारी फ़्लाइट लेह से न्यू दिल्ली के लिए थी। तो दोस्तों ये था हमारा 5 दिन का लेह लद्दाख का सफ़र। बहुत ही रोमांचक भरा था और बहुत अच्छा था। दोस्तों जब भी आप लेह लद्दाख जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। दोस्तों लेह लद्दाख की यात्रा का समय सबसे अच्छा रहता है अप्रैल से जून तक। और इस समय बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इस समय बर्फ़ भी बहुत कम हो जाती है और ठंडा भी कम हो जाता है और बरसात भी नहीं रहती है। दोस्तों जब कभी आप लेह लद्दाख की यात्रा पर जाएं तो अपनी समस्त प्रकार की दवाइयाँ, अगर बच्चों को साथ लेके जा रहे तो उनको सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की गोलियां या दवाइयाँ रख लेवे। और ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए अपने साथ कैम्फर की गोलियां और उसको कपड़े में बांध कर ले जाए ताकि ऊंचाई पर जाने पर उनको सूंघ कर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके।
अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ से सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आप गाड़ी में ले जा सकते हैं ताकि दिक्कत आने पर बच्चों को और बड़ों को दिया जा सके। तो दोस्तों यह है लेह लद्दाख का हमारा 5 दिन का कार्यक्रम था जो बहुत ही रोमांचक भरा रहा। आप भी कभी जाइए तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाइए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।